नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का टॉपिक है गोल्ड प्राइस के बढ़ने से संबंधित। ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में भी 1 अप्रैल 2024 को छपी थी। इससे संबंधित रिपोर्ट फोर्ब्स इंडिया के में 2 अप्रैल 2024 को छपी। और भी अप्रैल महीने में तमाम पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में इस टाइप की रिपोर्ट छपी है कि गोल्ड के प्राइस में बम्पर इंक्रीज हुआ है। सवाल ये पैदा होता है क्यों? तो अभी इस पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग डाटा पर एक बार नज़र डाल लें तो हमारे हो सकता है बात क्लियर समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें और आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने साल के पहले 3 महीने में गोल्ड खरीदा है 19 टन, जबकि पिछले पूरे वर्ष भर में गोल्ड खरीदा गया है 16 टन। समझिए, भारतीयों के द्वारा जो गोल्ड की डिमांड है वो 8% बढ़ी हुई है और जनवरी टू मार्च के महीने में 136.6 टन खरीदा गया, जबकि इसी समय में पिछले साल 126 टन खरीदा गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका दाम नहीं रुक रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा, वैल्यू वाइड अगर हम देखें तो इसमें 20% इंक्रीज हुआ है गोल्ड के उसमें दाम में, जो बेचा जा रहा है गोल्ड उसके 63,000 करोड़ का पिछले साल भी क्या था, इस समय 75,000 करोड़ का इस साल का है। समझ रहे हैं? अमूमन वेस्टर्न कंट्री गोल्ड खरीदती रही हैं, लेकिन इंडिया और एशियन कंट्रीज में गोल्ड तब खरीदा जाता है जब इसका दाम गिरता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड बिगड़ा हुआ है और इंडिया स्पेशली और बहुत सारे एशियन कंट्री गोल्ड को खरीद रही हैं। समझ रहे हैं? अगर हम इसमें देखें ज़रा सा तो भारत जो है इस समय गोल्ड प्राइस इंडेक्स, अगर हम गोल्ड रिजर्व के केस में देखें, आरबीआई के द्वारा जो खरीद, आरबीआई ने 2021 में पूरे वर्ष भर में 77 टन गोल्ड खरीदा था। ये 1 कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा खरीद हुई है। अगर इसी तरह से खरीद चलती रहे तो इस सारे 77 टन को भी पार कर जाएगा। समझ रहे हैं? और इस समय हालत ये है कि इंडिया जो है गोल्ड रिजर्व रेशियो में 8th रैंक पर पहुंच चुका है। कारण क्या है? अब सवाल कारण पर हम लोग आते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, अगर हम डॉलर के कंटेक्स्ट में देखें तो ट्रेंड ये है कि जब डॉलर गिरता है तो गोल्ड का रेट बढ़ता है, और जब गोल्ड का रेट गिरता है तो डॉलर बढ़ता है। समझ रहे हैं? लेकिन इस समय ट्रेंड ये चल रहा है कि गोल्ड रेट भी बढ़ रहा है और डॉलर भी बढ़ रहा है। अब सवाल पैदा होता है क्या कारण है? तो कारण इसका स्पष्ट है कि अमेरिका का जो फेडरल बैंक है वो ब्याज दरों में कर रहा है कटौती। जब कटौती करता है तो लोग पैसे निकालते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट इसमें गोल्ड में सबसे सेफ मान रहे हैं वो लोग, तो गोल्ड की तरफ कर रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं। क्योंकि युद्ध की वजह से बहुत सारी कंपनियां जो हैं काम नहीं कर रही हैं ठीक से, ठीक। तो इसके वजह से मंदी का दौर एक तरह से मार्केट में है, तो बाकी जगहों पर निवेश सेफ नहीं माना जाता है, इसलिए गोल्ड की बिक्री बढ़ी। दूसरी बात एक और है कि अगर हम जियो पॉलिटिकल टेंशन देखें तो बाजार मंदी की ओर गया, अभी मैंने इसी पर बताया। और जब बाजार मंदी पर जाएगा तो गोल्ड पर भरोसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दुनिया के सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया, आप लोग देख रहे हो, इनके यहाँ रुपए की या इन देशों की अपनी करेंसी गिर रही है, तो उस करेंसी की साख को बचाने के लिए गोल्ड रिजर्व में वृद्धि की जाती है। अगर गोल्ड रिजर्व आपके पास ज़्यादा है तो आपकी करेंसी उतनी मजबूत होती है। तो बहुत सारे कंट्रीज के सेंट्रल बैंक अपने पैसे से गोल्ड खरीद रहे हैं, उनमें से इंडिया भी एक है, जिसके विषय में मैंने अभी पीछे बताया आपको, ठीक है। सेफ इन्वेस्टमेंट है गोल्ड, अपने पैसे का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड ही है, क्योंकि इसका दाम इधर तो फिलहाल कम होना नहीं है, हो सकता है कि बाद में कुछ कम ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह से आप इन 3-4 कारणों के सिनेरियो में जब आप देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इस समय गोल्ड का प्राइस बढ़ क्यों रहा है। अब भविष्य में क्या संभावना है रुकने की? तो अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते रहें और विश्वव्यापी मंदी छाई रही
तो गोल्ड के दामों में गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है। ये लाखों के पार जा सकता है। अब आम लोगों के लिए क्या है कि अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेहतर है। अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जो है बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है इस समय, और थोड़ा इंतज़ार करिए। हो सकता है दाम और घटेगा या थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि फेडरल बैंक अमेरिका का जो है वो अभी ब्याज दरों में कटौती किया नहीं है, इसको और टालने की बात की जा रही है। देखिए क्या होता है, गोल्ड का दाम कितना बढ़ता है। क्या आम आदमी थोड़ा भी गोल्ड, एक आध ग्राम भी गोल्ड खरीदने में समर्थ हो पाएगा? आम आदमी नहीं, बल्कि हम कहेंगे अपर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास तो कर ही नहीं सकता, अपर मिडिल क्लास भी क्या गोल्ड खरीदने की स्थिति में पहुंच पाएगा? अपने मन मुताबिक गोल्ड खरीद पाएगा? अब ये तो देखने का विषय है। फिलहाल अभी तो फिलहाल अपनी वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपके ये मैटर समझ में आ गया होगा कि गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। अगर ये वीडियो हमारा जानकारी से भरपूर है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इससे जो है बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।